अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम जो है वो बाइनरी कोडेड डेसिमल को देखेंगे। बाइनरी कोडेड डेसिमल जो है ये इसके अंदर एक डेसिमल का नंबर होगा, उसको हम बाइनरी के अंदर कन्वर्ट करेंगे। हम ऑलरेडी डेसिमल को बाइनरी के अंदर कन्वर्ट करना सीख चुके हैं, लेकिन ये जो है ये कोड है। इसमें सिंपल हमने जो है वो उसको बाइनरी के अंदर दो पे डिवाइड करने के बाद बाइनरी के अंदर कन्वर्ट नहीं करना, बल्कि इसके अंदर जो है वो हम कोड यूज करेंगे। और इसके अंदर जो मेन जो है वो डिफरेंस वो होगा उससे उससे ये होगा कि हम अलग अलग पोजीशन को अलग अलग डील करेंगे। जिस तरह के बिलफर्ज हमारे पास ये एक नंबर जो है वो 71 डेसिमल का नंबर है। हमने आपको याद होगा कि हमने जो है वो हेक्साडेसिमल के अंदर हेक्साडेसिमल की अगर कोई भी जो है वो कोई डिजिट था, जैसे ये ए बी एक डिजिट है हेक्साडेसिमल का, और हम इसको कन्वर्ट करना चाहते हैं बाइनरी के अंदर, तो हम क्या करते थे कि जो है वो एक जो है बाइनरी एक जो है वो हेक्साडेसिमल का जो डिजिट है उसको हमने पकड़ा और उसको 4 बिट्स के अंदर जो है वो हम जो है उसको कन्वर्ट करते थे। बिल्कुल ये बी जो है वो 11 के 11 के इक्वल होता है, तो उसकी बाइनरी जो है वो हम 1011 बनाते थे। सिंपल जो है वो ए जो था उसको बाइनरी के अंदर कन्वर्ट करते हुए हम जो है 1010 उसकी बाइनरी बनाते थे। वही वाला ऑलमोस्ट कॉन्सेप्ट है, लेकिन थोड़ा डिफरेंस है कि इसमें हम जो है वो बाइनरी कोडेड के अंदर क्या करते होते हैं कि हम जो है वो एक जो डेसिमल का जो है वो डिजिट है उसको 4 बिट्स के अंदर जो है वो हम उसकी बाइनरी को कन्वर्ट करते हैं। ठीक है। और उसके बाद जो है वो जो फिर अगेन दूसरा जो डिजिट है उसको भी हम 4 के अंदर जो है उसकी बाइनरी को कन्वर्ट करते हैं और ये हमारा आंसर आ जाता है। अब यहाँ पे जो है ये क्वेश्चन होता है, पहला क्वेश्चन ये है कि हम बीसीडी को क्यों यूज करते हैं। हम जो है वो डिजिटल लॉजिक डिजाइन पढ़ रहे हैं और उसके अंदर जो है हमने डेसिमल नंबरों को इंप्लीमेंट करना होता है डिजिटल एल्गोरिथम्स के अंदर। जब हम उनको इंप्लीमेंट करना होता है तो ये जो बीसीडी है जिसमें जो है वो सिंपल जो डिजिट हैं डेसिमल के, उनको जो है बजाय इसके कि हम उनकी बाइनरी बनाएं, उनकी पोजीशनें जो है बाइनरी के अंदर कन्वर्ट करें, हम सिंपल जो है 4 बिट्स के अंदर हर जो है वो जो हमारा डेसिमल नंबर है उसको हम कन्वर्ट कर देते हैं 4 बिट्स के अंदर। ठीक है। पहला पहला तो जो है वो क्वेश्चन ये हुआ, उसका आंसर हो गया कि हम क्यों इसको यूज करते हैं। सेकंड ये है कि हम हर जो है वो डेसिमल के डिजिट को 4 बिट्स में ही क्यों करते हैं। हम 1 में क्यों नहीं करते, हम जो है वो 2 में क्यों नहीं करते, हम 3 में क्यों नहीं करते, हम 4 में करते हैं, हम 5 में क्यों नहीं करते। तो उसका आंसर ये है कि हम जो है जब बिट सिलेक्ट करते हैं किसी भी डिजिट के लिए, जैसे बाइनरी हो तो हमने उसके लिए 1 बिट सिलेक्ट की। वजह उसकी क्या है कि बाइनरी जो नंबर होता है उसके अंदर जो है वो 2 नंबर होते हैं उस नंबर सिस्टम के अंदर, 0 या 1 जो है उनको रिप्रेजेंट करने के लिए एक बिट काफी होती है। सेम जो है हमने कहा ऑक्टल के अंदर हमने जो है वो 3 बिट्स जो थी उनके अंदर जो है वो कोड लिखते थे। क्यों लिखते थे? क्योंकि डेसिमल के अपना ऑक्टल के अंदर सबसे बड़ा जो नंबर है वो 7 है और 7 की जो बाइनरी होती है वो 111 3 बिट्स के अंदर जो है वो आती है। और सेम जो है वो हम हेक्साडेसिमल के लिए जो है वो 4 बिट्स जो है वो असाइन करते हैं। वजह क्या होती है कि उसके अंदर मैक्सिमम नंबर 15 होता है और मैक्सिमम नंबर की जो बाइनरी होती है 15 की होती है 111 और 1। तो हम जो बिट्स जो है सिलेक्ट करते हैं वो मैक्सिमम नंबर के हिसाब से करते हैं। सेम बीसीडी के अंदर सेम जो है डेसिमल के अंदर सबसे बड़ा जो नंबर है, डेसिमल के अंदर 10 नंबर्स होते हैं 0 से लेके 9 तक, और 9 जो है ये मैक्सिमम नंबर है। अगर हम 9 की बाइनरी को देखें तो 9 की जो बाइनरी है वो बनती है 100 और 1, जिसके अंदर जो है हमें 4 बिट्स जो है रिक्वायर होती हैं इस जो है वो कंडीशन को फुलफिल करने के लिए, ताकि हम ऐसा यूनिफॉर्म सिस्टम बनाएं जिसके अंदर हम हर जो है वो डिजिट को इक्वली जो है वो रिप्रेजेंट कर सकें उसको। इसके लिए इसलिए हमने 4 बिट्स जो है वो हम जो है वो सिलेक्ट करते हैं और 4 बिट्स के अंदर उसको लिखते हैं। तो ये जो है लॉजिक है कि हम क्यों 4 बिट्स लेते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे जो है ये जो आपको टेबल नजर से आ रहा है इसके अंदर क्या है कि हमने 0 से लेके 9 तक जितने भी हमारे जो है वो डेसिमल नंबर हैं हमने उनका जो है वो बीसीडी बनाया। उनकी बीसीडी जो होती है वो सिंपल बाइनरी के जो है वो इक्वल ही है, जिस तरह सिंपल बाइनरी की कन्वर्जन होती है। लेकिन फर्क ये होगा कि हम बजाय जैसे 79 है तो हम 79 टोटल की जो है वो बाइनरी बनाने के हम 9 की बाइनरी, ठीक है, और 7 की बाइनरी जो है वो अलग अलग बना के उनको 8 बिट्स के अंदर यहाँ जो है 7 की बाइनरी बना दी, यहाँ हमने जो है वो 9 की बाइनरी बना दी और उसको लिख दिया अपनी सिंप्लिसिटी के लिए। ठीक है, ये हो गया। अब जिस तरह हम जो है वो सिंपल बाइनरी के अंदर जो है वो एडिशन कर सकते हैं, सेम इसी तरह जो है हम बीसीडी के अंदर भी जो है वो एडिशन हो सकती है। मिसाल के तौर पे हम जो है वो एक एग्जांपल देखते हैं, सिंपल से एग्जांपल से हम स्टार्ट करते हैं। हमने जो है 4 + 3 को ऐड करना है।
4 की जो बीसीडी है वो 4 बिट्स के अंदर 0 1 0 0 होती है, और 3 की जो बीसीडी है वो 0 0 1 1 होती है। ठीक है, अब हमने इनको जो ऐड करना है वो सिंपल उसी जो है वो रूल्स के तहत जो एडिशन का रूल होता है कि हम इन दोनों नंबरों को ऐड करेंगे 1 बन जाएगा, इन दो नंबरों को ऐड करेंगे 1 बन जाएगा, इन दो नंबरों को ऐड करेंगे 1 बन जाएगा, और ये 0 आ जाएगा। तो इस तरह जो है वो हम बीसीडी को जो है दो नंबरों को हम ऐड कर सकते हैं। अब कॉम्प्लिकेशंस कब आती हैं बीसीडी के अंदर, प्रॉब्लम कब आता है बीसीडी के अंदर, जो है वो चैलेंज कब आता है, वो तब आता है जब जब तक हमारा जो है ये आउटपुट, ये जो है जैसे 7 यहां पे आ रहा है, आउटपुट जब तक 9 तक आता है तो हमें हमारा आंसर और सिंपल जो है वो बाइनरी की एडिशन है वो सेम होती है। लेकिन जब आंसर जो है वो 10 या 10 से बड़ा होता है, मिसाल के तौर पे 7 प्लस जो है वो 4 है, अब इस सूरत में क्या होगा कि इस सूरत में 7 की जो बाइनरी है वो 0 1 1 1 है, और जो 4 की बाइनरी है जो 4 की बाइनरी है वो है 0 1 0 और 0। जब हम इन दोनों को ऐड करते हैं इन नंबरों को, क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा, जो है वो यहां भी 1 बन जाएगा, यहां 0 बन जाएगा, और यहां पे 1 बन जाएगा। ठीक है, अब हमारा प्रॉब्लम आएगा, किस तरह प्रॉब्लम आएगा कि हमारी लिमिटेशन ये है कि हमारा बीसीडी के अंदर 4 बिट्स के अंदर मैक्सिमम नंबर जो है वो 1001 होता है, उससे बड़ा नंबर नहीं हो सकता, 9 होता है। यहां पे जो है 1011 जो कि इक्वल है 11 के, वो आ रहा है। तो अब जब ऐसी कंडीशन हो, जैसे यहां पे जो है 4 प्लस 7 है, तो ये जो है वो 11 बनता है, हम इसको एक जो है वो डिजिट में जाहिर नहीं करते, बल्कि यहां पे हम जो है वो 1 इसका रिमाइंडर लिखेंगे, और 1 जो आंसर आएगा उसको कैरी बना के आगे ट्रांसफर करेंगे, और यहां पे अगर कोई और होते तो उनके अंदर ऐड करते हैं। यहां चूंकि 0 0 आ रहे हैं तो हम सिंपल इसको 1 लिख देंगे। सेम यही वाला रूल करेंगे। अब फर्क ये होगा कि हम जब भी आपने 9 से बड़ा यहां पे आएगा, 9 से बड़ा क्या हो सकता है, 10 हो सकता है, 11 12 13 14 15 तक हो सकता है, क्योंकि 4 बिट्स के अंदर मैक्सिमम नंबर जो है वो 1 1 1 और 1 होता है, जो कि 15 हो सकता है। तो अब जब इस तरह की कंडीशन होगी कि 9 से बड़ा हो, चाहे वो 10 हो, 11 हो, 12 हो, 13 हो, 14 हो, 15 हो, तो उसमें हम हमेशा जो है वो 6 ऐड करेंगे। ठीक है, उसको हम 6 ऐड करेंगे, पहले हम ऐड कर लेते हैं, फिर हम देखेंगे कि 6 ऐड क्यों करेंगे। ठीक है, 1 आ गया, यहाँ पे 0 आ गया, यहाँ पे जो है वो 0 आ गया, यहाँ भी 0 आ गया, और यहाँ पे जो है 1 आ गया। ठीक है, अब ये आ गया, अब हमने जो है 4 राइट साइड से स्टार्ट किया, 4 बिट्स हमने जो ली, ये हमारा रिमाइंडर आ गया, और ये जो हमारा जो है जो 5th बिट आ गई, ये हमारा जो है वो कैरी बन गया। अब चूंकि यहाँ पे हमारा और जो है वो 10th पोजीशन पे कोई नहीं है, तो हम सिंपल इसको इस तरह लिख सकते हैं, 1 को हम लिख सकते हैं 4 बिट्स के अंदर 0 0 1, और इसको जो है वो अगेन जो है वो ये 0 है, इसको भी हम जो है वो इस तरह लिख लेते हैं। तो ये इस तरह का बीसीडी का इन दो नंबरों का एडिशन आ गया कि जब हमारा आंसर जो है वो 9 से बड़ा हो जाएगा तो हमें 6 ऐड करना पड़ेगा। अब क्वेश्चन ये यहाँ पे ये है कि हम 6 ही ऐड क्यों करते हैं, हमने कोई और नंबर ऐड क्यों नहीं किया। उसकी वजह यह है कि मैंने कहा 4 बिट्स के अंदर मैक्सिमम नंबर जो होता है वो होता है 15। ठीक है, और हमारे बीसीडी के अंदर जो मैक्सिमम नंबर है वो होता है 9। इन दोनों का जो डिफरेंस है, मैक्सिमम नंबर 4 बिट्स के अंदर और मैक्सिमम नंबर जो है बीसीडी के अंदर, वो डिफरेंस होता है 6, और 6 की बाइनरी जो होती है वो होती है 0 1 1 0। तो हम इसलिए जो है वो 10 या उससे ऊपर जो डिजिट्स होंगे उसके अंदर जो है हम 6 ऐड करेंगे तो हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, सिंपल, जैसे मैंने अभी दो नंबरों को ऐड किया, वो दोनों जो है सिंगल डिजिट के थे। अगर हम जो है इसी तरह हम जो है वो डबल डिजिट के नंबर, जैसे ये 75 है और उसमें जो है वो हम 23 ऐड करते हैं, ये भी करके देख लेते हैं। इसके अंदर जो है वो हम अलग अलग जो है वो इनकी बाइनरी बनाएंगे। 4 बिट्स के अंदर 7 की बाइनरी होगी 0 1 1, और जो है वो 5 की बाइनरी हो गई 0 1 0 1। अब इसके अंदर जो है वो हम जीरो जो है वो वंस के अंदर जो है वो वंस ऐड करेंगे, और टेंस के अंदर जो है वो हम टेंस ऐड करेंगे। तो अब ये जो है हमने यहाँ पे जो है ये ऐड किया, तो अब हम इन दोनों नंबरों को अलग अलग की इनकी जो है वो हम कर लेंगे, इनकी एडिशन कर लेंगे। 1 + 1 जो हो गया 2 हो गया, 0 आ गया, अगेन 2 बन गया, 0 आ गया, अगेन 2 बन गया, 0 आ गया, और यहाँ पे जो है वो 1 आ जाएगा। ये आंसर, ये इसका जो है वो इस पार्ट का आंसर आ गया। और इसी तरह ये वाली जो कैलकुलेशन है, इसका 1, ये 0 और 0 और ये 1। ठीक है, अब हमारा जब चाहे वो हमारे जैसे दो दो जो है वो डिजिट्स के नंबर थे उनको ऐड किया, या 3 3 हो या 4 4 हो, कोई भी हो फर्क नहीं पड़ता। अब हमने ये देखना है कि हर 4 बिट्स के अंदर हम इनको एनालाइज करेंगे, इसके अंदर जो आंसर आ रहा है
क्या वो 9 से बड़ा तो नहीं है। यहां पे जैसे आंसर आ रहा है 8 आ रहा है, ठीक है, ओके है। यहाँ पे आ रहा है 9, तो 9 भी हमारी उस लिमिट में आ रहा है, तो यहाँ इस तरह आ गया। तो अब ये हमारा उसी विद इन जो है वो अलाउड लिमिट जो 0 से लेकर 9 तक है उसमें आ रहा है। तो हमारा इस तरह ये फाइनल आंसर जो है वो हो गया। हम इसके ऊपर फर्दर जो है वो कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी। ये बीसीडी की एडिशन हो गई दो नंबरों की इस तरह, ठीक है। सिंपल जो है वो हम देखते हैं कि दूसरा सिनेरियो देखते हैं कि जहां पे हमारा जो है वो 9 से बढ़ जाता है, वहां पे हम क्या करेंगे। वहां पे हम सिंपल जो है वो एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल ये है जी कि हमारे पास दो नंबर हैं। एक है जी हमारे पास 79 और एक हमारे पास नंबर है 21, ठीक है। अब इस सूरत में हम सिंपल पहले काम तो हम ये करेंगे कि इनको हम कन्वर्ट करेंगे जो है वो बाइनरी के अंदर। तो ये हमने इसके जो है वो बीसीडी कोड के अंदर हमने इसको कन्वर्ट किया। ये 9 का कोड हो गया और ये जो है वो 2 का कोड हो गया, ठीक है। और ये जो है वो 1 का कोड हो गया, ठीक है। अब इनको अलग अलग हमने ऐड किया, यहां बन गया 0 1 0 और 1, ठीक है। यहां पे हमने ऐड किया, क्या बन गया 0 1 1 0 0 और 1, ठीक है। अब हम इनको देखेंगे कि हम अपना जो है यहाँ कंडीशन चेक करेंगे, क्या यहाँ 4 बिट्स के जो कॉम्बिनेशन बन रहे हैं उनके अंदर जो नंबर आ रहे हैं वो क्या 9 से बड़े तो नहीं है। अब यहाँ पे जैसे आ रहा है ये बन रहा है 10 बन रहा है, और यहाँ पे जो आ रहा है वो 9 बन रहा है, वो ओके है, लेकिन ये वाला ओके नहीं है। अब इस सूरत में हम क्या करेंगे, इस सूरत में हम एज पर जो है वो जिस तरह हम पहले बता चुके हैं इसके अंदर हम 6 को ऐड करेंगे। जब हम 6 को ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। यहां भी जो है वो 0 बन जाएगा, यहां भी 0 बन जाएगा, यहां भी जो है वो 0 बन जाएगा, और यहां पे एक कैरी आ जाएगा। ये आपका जो है वो 5 बिट्स के अंदर एक आंसर आ गया। और ये जो है चूंकि 9 उसी हमारी जो है वो विद इन जो है वो उसी लिमिट के अंदर है, तो हम कुछ नहीं कहेंगे। अब हम इन जो 5 बिट्स आए हैं इनके में जो राइट पे जो 4 बिट्स होंगे उनको लेके वो हमारा आंसर आ जाएगा। जो एक्स्ट्रा 5 बिट वन फिफ्थ बिट जो आया है एक्स्ट्रा, उसको हम कैरी बनाकर यहां जाके इसमें ऐड कर लेंगे। ये जो टेंस वाला जो हमारा जो सेक्शन है, पार्ट है, उसके अंदर हम ऐड कर लेंगे। तो यहाँ क्या बन जाएगा 0, यहाँ बन जाएगा 1, यहाँ बन जाएगा 0 और यहाँ 1। अब ये जो आंसर आया है अगेन हम इसको चेक करेंगे, क्या ये 9 से बड़ा तो नहीं है। तो ये 9 से बड़ा है, ये 10 है। तो अगेन इसके अंदर जो है वो हम 6 को ऐड करेंगे। जब 6 को ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 0, ये आ जाएगा 0 अगेन 0 अगेन 0 और ये आ जाएगा हमारा 1। तो अगेन हम इन 4 बिट्स को जो है वो राइट साइड से स्टार्ट करके इनको हम जो है वो लेंगे, और ये जो फिफ्थ वन होगी उसको हम कैरी कंसीडर करेंगे और उसको ट्रांसफर करेंगे 100 के अंदर। तो यहाँ पे 100 में कोई वैल्यू नहीं है, तो हम इसको लिख सकते हैं 0 0 0 1, या इसको सिंपल 1 भी लिख सकते हैं। और यहाँ पे इन पोजीशंस के ऊपर जो है वो 0 आ रहा है तो 4 टाइम हम 0 लिखेंगे, और इस पोजीशन के ऊपर भी जो है वो 0 आ रहा है तो इसको हम 0 लिखेंगे। तो इस तरह हम जो है वो बीसीडी के जो है वो दो नंबरों को या उससे ज्यादा नंबरों को हम ऐड कर रहे हैं। तो ये हमारा जो था बीसीडी का टॉपिक था, और हमने जो है वो इसको इस तरह जो है वो सॉल्व किया।